साल 2009 मुजफ्फरनगर की एक सुबह गोलियों की आवाज़ से गूंज उठती है। एक युवा अधिकारी को बैडमिंटन खेलते समय एक के बाद एक 7 गोलियां मारी जाती हैं। जबड़ा छलनी हो जाता है, एक आंख की रोशनी चली जाती है। गुनाह सिर्फ इतना कि उसने 100 करोड़ के घोटाले को रोकने की हिम्मत की थी। वही जांबाज अधिकारी साल 2022 में IAS अधिकारी बनता है ताकि सिस्टम को अंदर से बदल सके। लेकिन 31 मार्च 2026 को वो सिस्टम से तंग आकर इस्तीफा दे देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 7 गोलियां खाकर ना हार मानने वाला शख्स कुर्सी से हार गया? आज की वीडियो में हम बात करेंगे IAS रिंकू सिंह राही के संघर्ष, उनके साथ हुए अन्याय और उनके इस्तीफे की पूरी इनसाइड स्टोरी की। कहानी शुरू होती है साल 2004 में। रिंकू सिंह राही अलीगढ़ के एक साधारण परिवार से आते थे। पिता आटा चक्की चलाते थे। रिंकू PCS अधिकारी बनकर मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी नियुक्त हुए। वहां उन्होंने देखा कि गरीबों की छात्रवृत्ति के करोड़ों रुपए सीधे माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जा रहे हैं। उन्होंने चुप रहने के बजाय फाइलों को खोलना शुरू किया। 100 करोड़ का यह घोटाला उस समय की सरकार के लिए सिरदर्द बन गया। नतीजा 26 मार्च 2009 को जब वे बैडमिंटन खेल रहे थे, उस समय उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। उनके चेहरे पर गोलियां लगीं, लेकिन मौत को मात देकर रिंकू वापस आए। हमले के बाद रिंकू का चेहरा बदल गया, सुनाई कम देने लगा और एक आंख जा चुकी थी। लेकिन रिंकू का जज्बा कम नहीं हुआ। उन्होंने हार नहीं मानी और तैयारी शुरू की। देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC की। साल 2021 में अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने 683 रैंक हासिल की और बन गए एक IAS ऑफिसर। लोगों को लगा कि अब रिंकू को इंसाफ मिलेगा। उन्हें UP कैडर मिला। सबको उम्मीद थी कि अब वे उसी भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। असली मोड़ आया जुलाई 2025 में। रिंकू सिंह राही की पोस्टिंग शाजापुर के पवाया में STM के तौर पर हुई। ज्वाइनिंग के अगले ही दिन साफ सफाई का निरीक्षण करने वे तहसील पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शौचालय के बाहर एक शख्स खुले में पेशाब कर रहा है। रिंकू सिंह ने उस शख्स को समझाते हुए सजा के तौर पर 5 उठक बैठक लगवाई। वो शख्स एक वकील के अंदर काम करने वाला मुंशी था। उस मुंशी ने ये बात जाकर वकील को बताई और देखते ही देखते ये बात सभी वकीलों में फैल जाती है। वकीलों ने इस बात पर नाराज़गी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना था कि अगर प्रशासन ने शौचालय की साफ सफाई पर ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। वकीलों के बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रिंकू सिंह वकीलों के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि शौचालय की गंदगी के पीछे जिसकी भी लापरवाही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खुद सार्वजनिक रूप से उठक बैठक लगाई ताकि मामला शांत हो जाए, लेकिन सिस्टम को ये सादगी पसंद नहीं आई। महज 36 घंटे के अंदर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उन्हें राजस्व परिषद भेज दिया गया। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक एक IAS अधिकारी को कोई काम नहीं दिया गया। वे ऑफिस जाते, सैलरी लेते, लेकिन उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। रिंकू राही ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर साइड लाइन किया गया क्योंकि वो सिस्टम के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे थे। 31 मार्च 2026 को उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य सरकार को भेज दिया। अपने पत्र में उन्होंने जो लिखा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, मुझे बिना काम के वेतन लेना नैतिक रूप से गलत लग रहा है। मैं जनता की सेवा करना चाहता था, लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ एक कमरे में कैद कर दिया गया है। रिंकू सिंह राही का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं है, बल्कि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या ईमानदार अधिकारियों के लिए आज के सिस्टम में कोई जगह नहीं है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की सज़ा सिर्फ गोलियां और साइड पोस्टिंग ही है? एक संघर्षशील अधिकारी को काम ना देना किसकी साजिश है?
आज रिंकू सिंह राही ने पद तो छोड़ दिया है, लेकिन उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम वास्तव में एक पारदर्शी भारत की ओर बढ़ रहे हैं? इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या रिंकू सिंह राही को इस्तीफा देना चाहिए था या उन्हें सिस्टम के अंदर रहकर और लड़ना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।